पहली बात तो ये कि ये कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आप एक को समर्पित होते हैं, एक काम को, तो उस एक काम के जो अलग अलग अवयव होते हैं, हिस्से होते हैं, आप उनको भी तो समर्पित हो गए ना। मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो एक को समर्पित रहना यही महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ बुराई नहीं है। एक छोटा बच्चा है, उदाहरण के लिए, आपको उसकी देखभाल करनी है। देखभाल करना एक लक्ष्य हुआ। आपका मंतव्य एक बच्चा हुआ, एक बच्चा। पर उसकी देखभाल करने की प्रक्रिया में तो अनेकों काम हैं और उनमें से कई समानांतर हो सकते हैं ना, पैरेलल। क्योंकि आपको बच्चा प्यारा है तो क्या आप ये कहोगे कि मैं दो काम एक साथ नहीं करूँगी इसके लिए? यदि आप बच्चे से वाकई प्यार है और उस प्यार की मांग ये है कि किसी समय पर 2 या 3 काम एक साथ करो, आप क्या इनकार कर दोगे? भूलिएगा नहीं, प्यार एक से ही है। लेकिन जब एक से भी प्यार हो तो उस प्यार का तकाजा होता है कई बार कि 3 काम करो। 3 काम करने पड़ सकते हैं। उसको आपने गोद में बैठा रखा है, आप उसकी मालिश कर रहे हो, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ सकता है गोद से गिर ना जाए। ये भी देखना है कि मालिश कैसी हो रही है, और ये भी देखना है कि कहीं भूख वगैरह तो नहीं लग रही, चिल्ला तो नहीं रहा, और कई बातें हो सकती हैं। बच्चे की ही दवाएं आनी हैं जो आपने किसी से मंगाई हैं। आपका ध्यान द्वार पर भी हो सकता है कि जो दवा लेकर के आएगा वो दस्तक देगा। और ये सब कुछ किसकी खातिर है? ये अनेकों काम किसकी खातिर है? किसी एक की खातिर है। बात जरा महीन है, समझिएगा। एक चीज़ तो होती है चित्त का बटा हुआ होना, चित्त का बटा हुआ होना। वो तब बटा हुआ होता है जब परस्पर विरोधी ध्रुवों में बटा हो, कि एक ओर तो बुला रहा है प्रेम और दूसरी ओर रोक रहा है डर। एक ओर बुला रहा है आसमान, दूसरी ओर पकड़ रखी है जमीन। ये जो बंटवारा है, ये द्वैत के 2 सिरों के बीच में भी हो सकता है और सत्य और असत्य का भी हो सकता है। असली बुला रहा है, नकली रोक रहा है, और कई बार नकली का ही एक सिरा पकड़े हुए होता है और जो दूसरा बुला रहा होता है वो भी नकली ही होता है। बाएं चल रहे हो, दायां बुला रहा है, और बाएं जाओ या दाएं जाओ, दोनों तरफ से पहुंचोगे किसी जंगल में ही। तो एक तो होता है ये बटा हुआ चित्त, और दूसरा होता है कि चित्त तो एक को ही समर्पित है, एकाग्र है, लेकिन उस समर्पण के फलस्वरूप 2, 3, 4 काम एक साथ करने पड़ रहे हैं, तब बुरे नहीं लगते। तब आदमी उनको प्रेम में कर जाता है। तब आदमी कहता है ठीक है, तेरे लिए किया, तेरे लिए। ये करने में हमारी कोई कुशलता तो नहीं थी, ये करने में हमारी कोई प्रतिभा तो नहीं थी, पर फिर भी किया तेरे लिए। समझ रहे हैं? तो इस पर ध्यान मत दीजिए कि 3 काम है या 4 काम है। ध्यान इस पर दीजिए कि जिस खातिर कर रहे हो, जिस लिए कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें प्रेम है कि नहीं, या मजबूरी है, या आलस है और ऊब है, उस पर ध्यान दीजिए। प्रेम भी नहीं है, मजबूरी भी नहीं है, मजा है। ठीक है, तो करिए। और इसको कोई समस्या मत मानिएगा। इधर उधर चित्त डोलता रहे, उससे अच्छा एक जगह ही लगा हुआ बहुत बढ़िया है। किस तरह से बाहर आएगा? That will happen 4 years before. तो आप 4 years बैक बाहर आ गई ना। नहीं आ पाए। इवेंट अभी हुआ कि 4 साल पहले? 4 साल। तो बीत गया ना।
तो इवेंट तो चला गया, इवेंट के साथ कौन है? तो क्यों साथ? सर कोई मेथड नहीं पता, सिर्फ अपने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। पर कोई मेथड चाहिए ही नहीं, वो तो चला गया। जो चला गया आप उसके साथ हो कैसे, पहले तो ये समझाओ। सर एक्चुअली फैमिली की प्रॉब्लम। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी घटना हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो बहुत दुखदाई हो। पर मुझे ये बताइए, हॉबी मेरा। हाँ मैं समझ, ठीक, जो होना था वो तो चला गया ना, वो चला गया, उसके साथ हम रहते हैं। कोई भी घटना नहीं चाहती है हमारे साथ जुड़े रहना, और अक्सर हम उसके साथ इसलिए होते हैं, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम इसके साथ इसलिए होते हैं क्योंकि वो इतनी दुखदाई होती है हम उसे भुलाना चाहते हैं। घटना में त्रासदी थी, घटना में चोट थी, हमें बुरा लगा था, हम उसको भुलाना चाहते हैं। और भुलाना बेजोड़ तरीका है याद रखने का। तुम जो भूलना चाहोगे वो पक्का स्मृति में और गहरा होता जाएगा। आप भूलना क्यों चाहते हो, गौर करिएगा, क्योंकि दुख हुआ था, अफसोस हुआ था, कुछ टूट गया था भीतर, अपना कुछ छिन गया था। हम उसे भूलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि जितनी बार याद करेंगे उतनी ज़्यादा चोट और लगेगी। साथ चलते रहिएगा। जैसे कि दंश कुछ बाकी रह गया हो, और बाकी जब रह जाता है ना, तभी आप उससे बचने की कोशिश करते हो। इसमें भर करके कड़वा जहर बिल्कुल हमें दे दिया जाए। मैंने पिया और उसके बाद भी मैं इस गिलास से बच रहा हूं, तो मतलब बताओ, मतलब बताओ, पूरा नहीं पिया। इतना डर गए उससे कि उसको अपने से पूरा गुजरने नहीं दिया, पूरा अनुभव नहीं किया। अभी उसमें जहर बाकी है, इसीलिए गिलास से बचते हो, इसीलिए याद रखना पड़ता है गिलास कहाँ है, इसीलिए वो चीज़ मन में छपी हुई है। जो पूरा दर्द था उस घटना का, उसको गुजर जाने दीजिए, उसको पूरा पूरा अनुभव कर लीजिए, जितना रोना है रो लीजिए, और डरिए मत। हमें ये लगता है कि दुख बहुत हो गया तो हमें तोड़ देगा, नहीं टूटेंगे वगैरह कुछ नहीं। गहराइयाँ हमेशा साफ करती हैं, गहरा दुख भी आपको शुद्ध कर जाएगा। आंसुओं से बहुत सारी बातें भीतर की बह जाती हैं, अच्छा है वो बह जाए। गिलास में जहर बचा मत रहने दीजिए, जितनी देर तक बचा रहेगा उतनी देर तक आपको ज़रूरत महसूस होती रहेगी गिलास से बचने की। मन में 4 वर्ष पूर्व की उस घटना का ख्याल आएगा और आप तुरंत उस ख्याल को हटाना चाहोगे, दबाना चाहोगे, क्योंकि ख्याल तकलीफ़ देता है। तकलीफ़ इसलिए देता है क्योंकि पूरी तकलीफ़ से गुजरे नहीं, तकलीफ़ से पूरा गुजर जाइए। उसका तरीका यही है कि आप तकलीफ़ को बुरा माने ही नहीं। जब तक आपके लिए तकलीफ़ बुरी है आप उसका विरोध करोगे, आप कहोगे तकलीफ़ गंदी बात, रोना गंदी बात, और समाज ऐसा ही करता है ना। रोने को क्या बना देता है कि रोना तो कोई निगेटिव बात है। रोने के साथ हमने, दुख के अनुभव के साथ हमने बड़े गलत अर्थ जोड़ दिए। नहीं, कुछ नहीं है। जितनी तकलीफ हो उसका सामना कर लीजिए, और सामना करने का मतलब उसका दमन करना नहीं है। सामना करने का मतलब है ठीक ठीक जानिए कि खूब तकलीफ हुई, पूरा जानिए कि खूब तकलीफ हुई है। और ये यकीन रखिए कि कोई भी तकलीफ़ इतनी बड़ी नहीं होती कि आपको तोड़ देगी। इसीलिए आपके पास हक है तकलीफ़ से गुज़रने का, तकलीफ़ को झेल लेने का, तकलीफ़ का सामना कर लेने का।
जितना क्लेश हो भीतर, जितना संचित हो भीतर, सब बाहर आने दिया करिए। जल्दी आप पाएंगे कि चुक गया, खत्म हो गया, जो कुछ जमा था भीतर सब विसर्जित हो गया, शोधन हो गया, सफाई, सब बह गया। और उनकी बिल्कुल मत सुनिएगा जो कहें कि अरे कितनी गलत बात हो गई, देखिए आज आप फिर रो पड़ी। रो पड़ी, ठीक है, क्या कर रहे थे? फ़ोन आए, रो रहे थे, और बड़े शांत भाव से बोलिए। ऐसे नहीं कि जैसे कोई दुर्घटना हो गई हो, जैसे कुछ अवांछनीय हो गया हो। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। अरे जब सोने में कोई शर्म नहीं, जब धोने में कोई शर्म नहीं, जब होने में ही कोई शर्म नहीं, तो रोने में की शर्म क्यों? क्या कर रहे थे भाई? तुम्हें बताने की ज़रूरत है, शक्ल पे लिखा है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि दुख झूठ होता है, दुख होता है सबके लिए, हम सब दुख से गुजरते हैं। हम जैसे हैं, हमारे लिए तो दुख है, अनुभव होता है, सुख भी होता है, अनुभव होता है। ये सब अनुभव हमारे लिए तो असली ही हैं। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरिएगा नहीं। दुख का प्रतिकार नहीं करना, दुख का दमन नहीं करना, दुख का भी सहज स्वीकार। ठीक है भाई, बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या हो रहा है? बहुत तकलीफ हो रही है। और शांत रह के बिल्कुल कहा जा सकता है कि बहुत तकलीफ में हूँ। ये बिल्कुल संभव है कि दुख में खूब आंसू बरस रहे हों, फिर भी आप शांति से कहो, देख रहे हो ना कितना दुखी हूँ। बिना सुख की मांग के दुखी हो जाइए। सुख की मांग आपको दुख के विरोध में खड़ा कर देगी। दुख को बुरा या वर्जित या अनचाहा जानिए ही मत। बना दीजिए फेसबुक स्टेटस, इन ग्रीफ। मी ग्लूमी, मी ग्लूमी। ठीक, कोई ठेका ले रखा है दुनिया को बताने का कि हम बड़े हंसमुख हैं। बाहर आती है, पतझड़ भी तो आता है ना, उसमें कोई शर्म है? फूल खिलेंगे बिना पतझड़ के? जड़ से रस उठता है, गुलाब भर में ही जाता है या कांटों में भी जाता है? कांटों में भी तो जाता है ना। मस्त रोया करिए। एक पिज्ज़ा और मंगाइए, उस पर सीजनिंग डालिए और रोइए। क्या करेंगे? ऐसे ही हम सब ऐसे ही हैं। अफसोस भी होता है, खुश भी होते हैं, चहक भी लेते हैं, दुख भी होते हैं, रो भी लेते हैं। ठीक, चल रहा है, ऐसे ही चलेगा।